सुने बिना पूर्ण रूप से व्रत का फल नहीं मिल सकता। इसीलिए विजया एकादशी व्रत कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। यदि व्रत ना भी किया जाए तब भी विजया एकादशी व्रत कथा सुनना परम कल्याणकारी है। सर्वप्रथम विजया एकादशी कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने मुनि नारद को सुनाई थी और द्वापर युग में श्री कृष्णा ने धर्मराज युधिष्ठिर को यह कथा सुनाई थी। मार्गदर्शन करते हैं श्री कृष्ण पांडवों का और ज्ञानवर्धक है सुनाते उनको अनेक कथा। विजया एकादशी निकट जब भक्तों आई है, युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने तो कथा सुनाई है। विजया एकादशी व्रत कथा जानना चाहते तभी युधिष्ठिर श्री कृष्णा के पास में है आते। कहने वालों की फागुन मास है कृष्णा लगा हुआ, आप सुनाए कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा। क्या महात्म है इसका, कैसा फल पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजय प्राप्ति का मंत्र यही व्रत बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऐसा इस व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। ऐसा इस व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। भक्तजनों, जैसा कि सभी जानते हैं, श्री कृष्ण हमेशा पांडवों के पक्ष में रहे। उन्हें सत्य और धर्म का मार्ग दिखाने वाले ही श्री कृष्ण ही थे। अनेकों बार उन्होंने पांडवों को ज्ञानवर्धक कथाएं सुनाई। इस बार भी फागुन मास लगने पर युधिष्ठिर श्री कृष्ण के पास आकर फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा और उसका महात्म जानने का निवेदन करते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आए, विजया एकादशी युधिष्ठिर उसे कहा जाए। विजया एकादशी व्रत की जो भी रस्म निभाते, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विजय श्री को पाते। और एक व्रत कथा है युधिष्ठिर विजया एकादशी की। सर्वप्रथम जो ब्रह्मा जी ने मुनि नारद से कही, मंत्र सफलता का जब मुनि नारद ने उनसे पूछा, ब्रह्मा जी ने सुनाई विजया एकादशी की कथा। और महात्म भी इसका तो वही बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजय प्राप्ति का मंत्र यही व्रत बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऐसा इस व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। ऐसा इस व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। भक्तजनों, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व और कथा जाननी चाहिए, तब श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं, हे युधिष्ठिर, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। एकादशी का व्रत करने से नए और पुराने सभी प्रकार के पाप कट जाते हैं। विजया एकादशी की व्रत कथा सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने मुनि नारद को सुनाई थी। हे युधिष्ठिर, आज मैं वही कथा तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। भक्तजनों, इतना कहकर श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कथा सुनाने लगते हैं। सुनो युधिष्ठिर तुम अब विजया एकादशी कथा। श्री राम को 14 वर्ष का जब वनवास हुआ,
माता सीता और लक्ष्मण भी साथ में है आए, पंचवटी वन में आकर के एक कुटिया है बनाए। शूर्पणखा रावण की बहना विचरण करने आई, डोरे डाले लक्ष्मण पर तो नकटी पूंछ बनाई। रावण ने प्रतिकार बहन का लेना चाहा है, धोखे से माता सीता को हर के लाया है। राम और लक्ष्मण माँ सीता को खोजने जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजय प्राप्ति का मंत्र यही व्रत बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऐसा इस व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। ऐसा इस व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। भक्तजनों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जब माता सीता को रावण धोखे से हर ले गया और राम व लक्ष्मण माता सीता की खोज में निकले तो उन्हें सर्वप्रथम मरणासन्न पर जटायु मिला, जो सारा वृतांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर जब वो किष्किंधा पर्वत पर पहुँचे तो वहाँ हनुमान जी ने श्री राम की मित्रता सुग्रीव से करवाई और श्री राम ने बाली वध भी किया। इसके पश्चात सुग्रीव सहित सारी सेना श्री राम और लक्ष्मण की सहायता के लिए माता सीता की खोज में निकल पड़े। माँ सीता की खोज में निकले वानर सेना लेकर, किंतु राह में आया युधिष्ठिर उनके गहरा सागर। वानर सेना में कोई योद्धा जिसे लांघ ना पाया, श्री राम ने अग्नि बाण से उसे सुखाना चाहा, किंतु सागर ने आकर के की श्री राम से विनती, लाखों जीव मेरे जल में जिनकी नहीं कोई गिनती। अग्नि बाण से आपके सारे ही जल जाएंगे, हे पुरुषोत्तम आप क्या ऐसा पाप कमाएंगे। श्री राम इतना सुनकर चिंतित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजय प्राप्ति का मंत्र यही व्रत बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।